मैं हूं संजू, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जिया न्यूज़ पे। हम इस समय मौजूद हैं हैदराबाद उर्फ छतवारा विधानसभा सदर है। आइए हम लोग, एक प्रधान जी हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत होगी हमारी। हाँ सर, आपका नाम? राम सिंगार यादव। कहाँ के रहने वाले सर आप? हैदराबाद उर्फ छतवारा। सर आप प्रेजेंट में प्रधान हैं कि पूर्व प्रधान हैं? नहीं, हम प्रेजेंट में प्रधान हैं। प्रधान नहीं है, प्रधानपति है। प्रधानपति हैं यानी अपनी आपकी वाइफ हैं? हाँ, हमारी वाइफ प्रधान है। तो सर हम आपके जिम्मे क्या क्या काम में आते हैं? हमारे जिम्मे तो गांव का कोई भी विकास का काम होता है, हमारे गांव में होता है, तो जो भी है जिम्मेदार प्रधान ही होता है। हाँ। तो क्या क्या आप काम करवा रहे हैं इसमें? इस समय तो हमारा मिनी सचिवालय बन रहा है। पशु के लिए जो आवारा पशु थे, उस आवारा पशु इकट्ठा किए गए थे और मतलब सही जगह पे नहीं थे, इसलिए उनका पूरा पशु बाड़ा बनवाया जा रहा है, बन के तैयार है और सब उसमें जानवर सब शिफ्ट हैं। और इसके बाद आज ही 3-4 दिन से काम चल रहा था। इसके पहले एक जगह बना रखे गए थे, वो जगह जो है हमारी नहीं थी, न सरकार की ज़मीन थी, इसलिए वहाँ से हटा के सही जगह पे उनको सरकार की ज़मीन पे किया गया, चारागाह है बनवा के उनके लिए पशु शेड बनवाया गया है। उसमें खाने पीने रहने की व्यवस्था बनाई गई है। इधर मिनी सचिवालय की व्यवस्था बनाई। अब सोख्ता पे काम चल रहा है, जो भी सोख्ता गांव में जिसकी आवश्यकता है। और स्वच्छता पर हम लोगों का, सरकार का सबसे बड़ा वो है, उस पर हम लोगों का पूरा सर तो आप कह रहे हैं इस समय गौशाला बन रहा है? हाँ, गौशाला बन रहा है इस समय। और अभी सब आवारा पशु घूम रहे थे, इस समय है मौजूदा? आवारा पशु है तो बहुत है। अब जितना हम लोगों को, हम तो अपने कैपेसिटी से ज़्यादा लिए। एक प्रधान को 10 आवारा, मतलब जो छुट्टे जानवर हैं उनको जो है 10 अलाउ है, लेकिन हमारे पास 15 हैं। इस समय 16 थे, एक जानवर मर भी गया। इस समय प्रेजेंट में 15 हैं, 16 थे पहले थे। और तो बहुत लोग बहुत घूम रहे हैं, उनके लिए अब क्या है। अब जैसा सरकार का जिलाधिकारी महोदय जी का उन लोगों का, हम लोग उस पर किया जाएगा। तो आप प्रधान हैं, आपके तो वो आता है ना उन प्रधान लोगों के जिम्मे आवास शौचालय, तो आप दिए ये सब? बस अब आवास और शौचालय के लिए हम लोग वो चल रहा है, सब कागज़ पत्र की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग लेके सब फाइल तैयार कर रहे हैं। जैसा सरकार का निर्देशन होगा हम लोग जमा करा के या उसको ऑनलाइन करा के सबको कोशिश किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, लाभार्थी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ भी। कोशिश तो हम लोग की यही है सरकार से आपको यही है। तो सर ये जो सरकार लोग चिल्ला रहे हैं महंगाई, क्या पिछली सरकारों में महंगाई नहीं थी? आपके लोग महंगाई तो थी, लेकिन अब इस सरकार में कुछ महंगाई बढ़ी, जैसे गैस हुआ, तेल हुआ, मसाला हुआ, और कुछ दाल हुई। ये जो रोज़ का खाने पीने का जो हमारा वो है खाद्य पदार्थ है, वो उसमें ज़्यादा कुछ नज़र आ रहा है कि नहीं, दाम ज़्यादा बढ़े हैं। तो जो प्रेजेंट टाइम में जो सरकारें रहती हैं तो उसमें बढ़ता तो 2 ही रुपया उस सरकार से ज़्यादा हो गया, तब भी लगता है कि महंगाई ज़्यादा हो रही है। अच्छा, पहले आप लोग जो सरसों का तेल है कितने में लेते थे इस समय? पहले तो हम लोग को 70 रुपये में भी मिल जाता था 1 किलो, 100 रुपये में भी मिल जाता था। 100 के बाद अब 200 रुपये हो गया। तो 200 रुपये हो गया। अब 200 रुपया हो गया। अब महंगाई दिन दून हुई है। और सर एक और बात है, अमित शाह आपके आजमगढ़ में आए थे यूनिवर्सिटी बनवाने के लिए, क्या उसमें काम हो रहा है? अब यूनिवर्सिटी में तो बड़ा सर, जो चुनाव के पहले जिस तनी मुस्तैदी थी सरकारें और बड़े नेताओं की, मेरे ख्याल से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी एक भी सीटें नहीं पाई, तो उसका ध्यान वो हट भी सकता है। हम लोग तो बड़े अफसोस में है कि सरकार में 200 सीट देने के बाद सरकार में नहीं है। ये दुर्भाग्य है आजमगढ़ का। अब इसमें अमित शाह नहीं करते हैं या योगी जी नहीं करते हैं तो हम लोग अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझेंगे। अगर ये 200 सीट भारतीय जनता पार्टी को जाती तो हम पूरे दावे के साथ स्वस्थ होते कि मतलब हमारे यहाँ काम होगा। अब 200 उसके विपक्ष गई है तो बहुत उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर बन जाता तो ये समझ लीजिए योगी जी का हम लोगों को परेशान होगा। क्यों, आप लोग को उम्मीद नहीं है उनसे? नहीं, उम्मीद तो है, उम्मीद तो बहुत कुछ है। उम्मीदों पर खरे उतर जाएंगे हम लोग, जिले में काम होगा तो हम लोग और अच्छा मानेंगे कि तब अपने आप को शर्मिंदगी होगी कि हमको 1 सीट 2 सीट 4 सीट देनी चाहिए थी, नहीं दे पाए। ये दुर्भाग्य हमारा सरकार में भी नहीं है।
जोगी जी को कोई गलत मुख्यमंत्री थोड़ी हम उनको कह सकते हैं कि सवाल ही नहीं उठता। पूरा प्रदेश उनको चाहा है, हमारे कहने से थोड़ी अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हमारे ज़िले में उनके द्वारा अच्छा हो तब तो समझे हम। नहीं नहीं, जब भाई उनकी सरकार बनी तो उनकी जनता जब चुनी है उन्हें, उन्हीं के विकास में उनको चुनी है ना। 5 साल उन्हीं की सरकार थी, फिर उन्हीं की सरकार आ गई है। और 25 तारीख को उनकी शपथ भी होने वाली है। हाँ, 25 तारीख को हम लोग इंतजार है। 25 तारीख को शपथ लेने के बाद जोगी जी हो सकता है पूर्वांचल में, आजमगढ़ के लिए भी कुछ सोचें। हम लोग तो बहुत उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन फिर आशा करते हैं कि भाई कुछ होगा। क्यों उम्मीद नहीं है आप लोगों को? हम लोग उनके विपरीत में 200 सीट दिया है, इसलिए ना उम्मीद है। हाँ, क्यों? अब 200 सीट हम लोग उनको नहीं दिया, एक भी सीट, तो अपने आप को लगता है कि कहीं ना कहीं से हम लोग उनके विरुद्ध रहे हैं। आप लोग ने नहीं दिया कि यानी उनका विकास नहीं दिखा, इसलिए हो सकता है। विकास भी ऐसा नहीं है, विकास सिर्फ आजमगढ़ के लिए उन्होंने थोड़ी किया था, विकास तो पूरे प्रदेश से सीटें पाई हैं। तो विकास पूरे प्रदेश में हुआ होगा, हमारे यहाँ भी हुआ होगा, उसके बावजूद लोगों ने नहीं किया, नहीं सीटें दिया, नहीं मिल पाई भारतीय जनता पार्टी को। अखिलेश के तरफ सारे लोग चले गए। कुछ सोच हम लोगों की भी हो कि भाई अखिलेश की नई सरकारें आने वाली है। अब तक तो ऐसा भी नहीं था, जो सरकारें पहले 5 साल कर लेती हैं और दोबारा नहीं आ पाती, ये तो 47, 48, 50 साल के अंतर में पहली बार ऐसा हुआ जोगी जी ने किया है। तो भाई इसलिए हम लोग बड़ा सोचने लगे कि सरकार तो अखिलेश की बनेगी, लेकिन नहीं बन पाई। और बहुत अच्छी बात है, शुभकामना है भाई जोगी जी को। हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने दोबारा फिर मुख्यमंत्री पुनः बनने के लिए तैयार खड़े हैं। और सर एक बात और है, आपके यहाँ से विधायक कौन है? हमारे यहाँ से दुर्गा प्रसाद यादव जी समाजवादी पार्टी से हैं। तो उनका भी तो काम बहुत करा रहे हैं ना? नहीं, दुर्गा जी काम भी कराए हैं, और एक ऐसे नेता हैं जो हर गरीब, बड़े, अमीर, छोटे मोटे जो भी लोगों के पास सूचना मिलती है, हर उनके व्यवस्था में पहुंचने का काम करते हैं, पहुंचते हैं। चाहे मंत्री रहे नहीं रहे, उनके में कोई अंतर नहीं दिखा। जनता के बीच में जाते रहते हैं, इसलिए जनता के बहुत लोकप्रिय विधायक हैं। और इसलिए उनको तो जितना स्वाभाविक था, हम लोग तो सोचे थे ज़्यादा वोट से जीतेंगे, लेकिन अंतर कम रहा। लेकिन अब ये है कि अच्छे विधायक हैं, सबसे लोकप्रिय विधायक हैं। और हमारे और किसी एक पर्सन आदमी के कहने से ये थोड़ी होगा कि अच्छे नहीं हो, उनके पास ऐसी है लोगों के प्रति, इसलिए वो लोग उनको चाहते हैं। 8-9 बार से 45 साल से विधायक बनाया लोगों ने। अच्छे हैं तभी तो विधायक बनते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए एक सर और हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, हमारी बातचीत हो जाती है। हाँ सर, आपका नाम? अरविंद कुमार। क्या? अरविंद नाम है। अरविंद, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम जीरिकपुर के, सैदपुर ग्राम सभा। सैदपुर ग्राम सभा, घर जीरिकपुर है। सर आपके जीरिकपुर में कितना विकास हुआ है इस राज्य में? हमारे जीरिकपुर में कुछ नहीं विकास हुआ है। हमारे क्यों? कुछ नहीं हुआ तो क्या कहें, जब नहीं हुआ तो नहीं हुआ। जब कुछ न रोड बना साला ढंग से, न कुछ बना, तो क्या बताया जाए कि विकास हुआ। पर ये सरकार तो चिल्ला रही है ना, हम तो गड्ढा गुड्ढी मुक्त कर दिए। हाँ, और शौचालय मिला है सबको, शौचालय बना, और न रोड का विकास हुआ, न कुछ। आने जाने में बरसात में दिक्कत होती है, बरसात में साला इतना पानी लग जाता है जांग भर। प्रधान सुनते नहीं है हमारे ग्राम सभा का, तो क्या किया जाए। जब विकास नहीं होगा तो यही ना बताया जाएगा विकास नहीं। आपके गांव के जो प्रधान है वो नहीं सुन रहे, तो सरकार तो सुन रही है ना आपकी। भाई सरकार तो सुन रहे, तो सरकार को हम तो दोषी नहीं बना रहे हैं कि सरकार दोषी है। सरकार तो अपना काम कर रही है। यहाँ के प्रधान लोगों को चाहिए ना काम करें, तो यहाँ प्रधान लोग विकास नहीं कर रहे हैं। 2-4 लोगों को आवास मिला, अपना आवास जो है कि बनाए, जो पात्र हैं वो भी पाए, जो ना पात्र हैं वो भी पाए हैं, और बाकी भाई रोड का विकास नहीं हुआ है। तो सर आप तो कोई नौकरी करते हैं? नहीं। क्या करते हैं? मैं तो यही प्रधान के साथ में रहता हूँ, ये लेबर वेबर खोज काम कराता हूँ। तो आपको कितना इनसे मिलता है सैलरी आपकी? दिहाड़ी जो मजदूर लोग पाते हैं उतना मैं भी पाता हूँ। उतना ही आप पाते हैं? जी। तो कोई फायदा होगा तभी तो आपको प्रधान जी? फायदा क्या, जब मजबूर हैं, लाचार हैं, नहीं कुछ कर पा रहे हैं, तो इनके साथ लगे हैं, अपना रोजी रोटी चल रहा है। चल जाता है इतना में? क्या करें, चलाना ही पड़ेगा। जब भाई कोई आगमन नहीं आ गया है तो इसी में चलाना है ना, यही बात। तो और सर जो एक बात और है, जो लॉकडाउन लगा था और महामारी आई थी, तो क्या कांग्रेस की सरकार में तो महामारी आई थी ना? कांग्रेस की सरकार में इतना महामारी कहाँ आई थी? 3 महीना कहाँ लॉकडाउन लगा था?
लॉकडाउन तो इसमें लगा है, ठीक है, लोग पाए भाई, अनाज फ्री पाते थे। और जो है कि जनधन योजना में 500 रुपया 3 महीना फ्री आया, हमारे बीवी को भी आया, ऐसी बात नहीं कि नहीं आया। फ्री में राशन भी मिलता है, अभी भी मिलता है। अब इसके आगे देखिए क्या होता है, मिलेगा ना मिले वो तो बात की बात है। क्यों नहीं मिलेगा? अब इतने दिन से दे रहे हैं तो क्यों नहीं देंगे? इनकी सरकार में तो आप लोग 2-2 पा रहे हैं। क्या पिछली सरकार में आप लोगों को 2-2 बार मिला था? नहीं, पिछले सरकार में तो हम लोग पैसे की मिलते था। इस सरकार में भाई जब से महामारी आई कोरोना वाली, तब से फ्री में राशन मिल रहा है। चलिए सर, आप इस सरकार से खुश थे और खुश हैं लोग? जी। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आइए, एक सर और है हमारे साथ, इनसे भी हमारी बातचीत होगी। हाँ सर, अपना नाम बताइएगा। हाँ, हमारा नाम है प्रमोद कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? हम सर हैदराबाद के रहने वाले हैं, छतवारे के। हैदराबाद छतवारे के रहने वाले हैं। जी जी। और आपके हैदराबाद छतवारे में कितना विकास हुआ है इस सरकार में? इस सरकार में अभी तो मान लीजिए जो भी हुआ अच्छा ही हुआ विकास, और अभी भी होगा विकास इनके राज में। जी। नहीं, योगी सरकार से आप लोग बहुत खुश हैं? जी, हम खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। सर आप क्या करते हैं? हम सर यही यानी ग्राम सभा से जुड़े हुए हैं। जितना भी काम होता नहीं, ब्लॉक का जो भी ये काम है, हर काम देखना हमारी जिम्मेदारी होती है। कितनी ब्लॉक का? ये आजमगढ़ जो है ब्लॉक पलनी के। ब्लॉक पलनी के काम कार्य आपके ऊपर है? जी। तो क्या करना पड़ता है इसमें आपको? इसमें सर यही है, जैसे ग्राम प्रधान का काम है, और भी काम है इसमें, नकल बनाना और भी काम है। कोई भी काम होता है तो हमको जैसे यानी लोग कहते हैं, यानी यहाँ के कर्मचारी उसी हिसाब से अपना हर काम करते हैं हम। आपके जिम्मे नकल वकल बनाना, यही हाँ। नकल बनवाते हैं आप? और कुछ नहीं इसके नहीं, help से? जिस जो भी हैदराबाद में यानी ग्राम सभा में जो भी काम होता है, मैं अपने यानी जो है कि यानी जिम्मेदारी के साथ करता हूँ। और इसमें सामुदायिक शौचालय पर हमारी औरत है, नियुक्त हैं, उनका नाम जो है कि सुमन है, वो आ रही हैं अभी। उनका भी आप लोग इंटरव्यू अगर लेना चाहती हैं तो भाई ठीक है ले सकती बुला हैं। लीजिए। इनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ मैडम, आपका नाम? सुमन देवी। सुमन देवी जी। आप यहाँ क्या कुछ करती हैं आप? जी, सामुदायिक शौचालय पे केयर टेकर के पद पर हूँ, नियुक्त हूँ। नियुक्ति है आप? जी। तो आपको क्या, कितने लोग हैं यहाँ पर नियुक्ति पे? मैं अकेले नियुक्त हूँ। अकेले नियुक्त हैं? जी। कितने दिन से आप हैं? 1 साल 1 महीना। 1 साल 1 महीना। तो आपको कैसे इस नियुक्ति में कैसे आई और आपको कैसे नौकरी मिली? जो है कि नौकरी मैं रामाबाई स्वयं सहायता से जुड़ी थी, और जो है कि सरकार का जो वसूल था वो ग्राम प्रधान जी हमारे और ग्राम सचिव जी हमारे वो सहयोग किए मेरा, और मुझको वही नियुक्त किए हैं। उन्हीं का देन है? उन्हीं का देन है जी। और आप कैसे सोची उची थी, कैसे आ गई इसमें? नहीं, मैं सोची थी, मेरे आदमी जो एक ब्लॉक पे ग्राम सभा का प्रधान जी का और जो कोई ग्राम सचिव जी का सहयोग करते थे, उसी आधार पर जो है कि मुझको रखा गया है यहाँ पे। जी। और आप सरकार से क्या मांग है आपका? महंगाई पे, बेरोजगारी पे, शिक्षा अच्छा पे? देखिए, शिक्षा पे तो ठीक है भाई, किसी सरकार का तो मैं बुराई कर नहीं सकती। नहीं। हाँ, तो जो भी जो मांगे हैं वो तो भाई हम मांगेंगे सरकार से, कोई भी सरकार हो। कोई भी सरकार हो भाई, हमारे लिए यही 2 पैसे की रोजी रोटी है, यही अच्छा है जी। और बुराई तो मैं नहीं कर सकती हूँ किसी सरकार की। चलिए आइए, इस सर से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हो गया सर से। अरे हमसे कहा सर से हो गया बात। 2 मिनट। नाम अपना? हमारा नाम बिकायल, कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? हैदराबाद छतवारा। तो सर आपको कौन सी सरकार अच्छी लगी? सरकार तो हमारी तो भाई सफा थी। जिससे किस सरकार में आपको ज़्यादा विकास दिखी? विकास तो भाई पहले से थी, योजना अब चालू हो गया है, उसी में सब कुछ दिखाई दे रहा है। भाई चाहे सरकार किसी की भी हो, विकास तो कुछ दिखाई हो दिया है। विकास, हाँ विकास, इस सरकार में कौन सी आपको ये बहुत सी योजनाएं हैं? हाँ। जैसे अब अमित शाह आए थे आजमगढ़ में, यूनिवर्सिटी के लिए उद्घाटन किए। हाँ। वो पूरा हुआ, काम हो रहा है कि नहीं उसमें? भाई हम तो देखने नहीं है, काम होता होगा भाई। हम तो रहते हैं भाई, अपना फर्नीचर काम करते हैं,
भाई कहीं न कहीं बिजी रहते हैं, नहीं जा पाते हैं देखने के लिए। सब ठीक है। तो आप जो बता रहे थे, क्या बता रहे थे? अखिलेश जी आए थे, क्या बोल के गए थे? आजमगढ़ में आए थे ना अखिलेश जी परसों। हाँ तो हम भाई हम तो नहीं गए थे देखने, नहीं गए हैं नहीं, हम तो नहीं गए थे, हमको जानकारी भी नहीं है। हाँ। और सर महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा। भाई महंगाई तो बढ़ती रहेगी, समाज के हिसाब से सब महंगाई तो बढ़ती रही, बहुत महंगी हो गई महंगाई। पहले से ज़्यादा है कि कम है? भाई पहले से जाती तो है। अच्छा, बाइक से जाते हैं कि साइकिल से जाते नहीं हैं? हम साइकिल से चलते हैं। साइकिल से जाते हैं। चलिए, आपसे क्या पेट्रोल के बारे में पूछें? हाँ, हमको क्या पता है पेट्रोल के बारे में। चलिए, अब यहाँ से हमारी बातचीत ख़त्म होती है। आप देखते रहिएगा जिया न्यूज़। आज जितना हो सके आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। देखते रहिएगा जिया न्यूज़।